तो लास्ट क्लास में हमारा क्वेरी मैसेज की थोड़ा चला था, ठीक है। क्वेरी मैसेज देखा था हमने लास्ट क्लास में। तो एक बार मैं ओवरव्यू दे देता हूँ दोबारा, ठीक है। ये दो राउटर हैं R1 और R2। सबसे पहले क्या होता है इन दोनों के बीच में, हेलो मैसेज एक्सचेंज होता है। हेलो मैसेज एक्सचेंज होने के बाद नेबरशिप बनती है दोनों राउटर्स की, R1 और R2 की। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद नेबरशिप मेंटेनेंस का काम किसका होता है, हेलो मैसेजेस का ही होता है। और इसके बाद अगर हमारे पास R1 के पास कोई नेटवर्क की एडिशन होती है, जैसे कोई 10.1.1.0, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था, /24 ये R1 के पास है। तो ये क्या होगा, ये R2 के पास जाएगा, ठीक है। R2 के पास जाएगा EIGRP की हेल्प से। R2 के पास जाएगा तो ये कौन से मैसेज की फॉर्म में जाता है, ये जाता है अपडेट मैसेज की फॉर्म में, ठीक है। के पास कोई नेटवर्क आया 10.1.1.0/24, तो ये R2 के पास जाएगा, ये कौन से मैसेज की फॉर्म में जाएगा, अपडेट मैसेज की फॉर्म में जाएगा, ठीक है। अपडेट मैसेज के अंदर जाएगा, ये हमने देख लिया था। अभी क्या हो, सपोज 10.1.1.0/24 क्या हो जाए, ये क्या हो जाए, डाउन हो जाए, ठीक है। ये क्या होगा, डाउन हो गया। अब तो डाउन हो गया तो क्या होगा, तो मैंने बताया था R1 से क्या होगा, क्वेरी मैसेज जाएगा, क्वेरी मैसेज जाएगा, ठीक है, टुवर्ड्स क्वेरी मैसेज जाएगा, ठीक है। कौन से वाले मैसेज, कौन से वाले राउट के जाए, प्रीफिक्स के जाएगा, 10.1.1.0/24 के लिए जाएगा, ठीक है। इस क्वेरी मैसेज में क्या होगा, इस क्वेरी मैसेज का मैंने बताया, इसमें होगा कि R1 R2 को बताएगा कि ये वाला जो राउट है, ये मेरे से डाउन हो गया है, मेरे पास इसकी रीचेबिलिटी नहीं है। अगर आपने मेरे थ्रू इसको इंस्टॉल कर रहा है अपनी टेबल्स में, तो उसको क्या करो, डिलीट कर दो। अब ये राउट अवेलेबल नहीं है, अगर आप भेज भी दोगे तो पिंग नहीं कर पाओगे, रीचेबल नहीं कर पाओगे। तो वो क्या करता है, इसका डिले मैक्सिमम और बैंडविड्थ 0 करके भेजता है इसको। ये क्वेरी मैसेज रिसीव करता है और अपनी टेबल से रिमूव कर देता है। और ये क्वेरी मैसेज कब जाता है, जब आपके पास फिजिबल सक्सेसर ना हो। अगर आपके पास फिजिबल सक्सेसर या फिर बैकअप पाथ है, अगर R2 तक रीच करने, ये 10.1.1.0 तक रीच करने का एक और पाथ होता, तो क्वेरी मैसेज जाता ही नहीं R2 के पास, ठीक है। जो बैकअप पाथ होता उसी को क्या बना देता, सक्सेस, ठीक है। और आपस में आराम से कम्युनिकेशन हो जाता, फिर तो कोई दिक्कत नहीं आती। अच्छा, एक क्वेरी मैसेज का एक और यूज है इधर, ठीक है। ये तो मैंने आपको ओवरव्यू बता दिया कि किस फॉर्म में जाता है। तो भी नेटवर्क डाउन होगा तो वो क्वेरी मैसेज की फॉर्म में ही जाएगा, ठीक है। और इसका एक्नॉलेज भी मिलता है सामने वाले राउटर से, ठीक है। वो मैं आपको बताता हूँ एक्नॉलेज कैसे कैसे इसकी क्या स्टोरी है। ये देखो, एक तो यूज होगा क्वेरी मैसेज कि जो भी नेटवर्क डाउन होगा उसकी इन्फॉर्मेशन अपने नेबर्स तक पहुंचाएगा, कौन से वाले मैसेज के फॉर्म में, और क्वेरी मैसेज के फॉर्म में। इसका एक और यूज है, वो मैं आपको बताता हूँ, डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा क्वेरी मैसेज का यूज। इससे आगे देखते हैं, इसका एक और यूज है क्वेरी मैसेज का, कुछ इंफॉर्मेशन देता है, वो देखते हैं कि कैसे देगा। ये देखो, वो होता क्या है जनरली, ये R1 था, ये R2 था, ये डायग्राम चल रहा था मेरा। और इधर था कोई नेटवर्क 10.1.0/24। अब ये होगा क्या, डाउन हो गया, तो यहाँ से क्या जाएगा, क्वेरी मैसेज जाता है, जिसमें डिले मैक्सिमम होता है और बैंडविड्थ कितनी होती है, मिनिमम, ओके। मैक्सिमम का मतलब है इंफिनिटी और मिनिमम का मतलब 0। अभी की बार क्या होगा, R1 पता है क्या, इसमें एक चीज और होती है, R1 इसको भेजता है कि मेरे यहाँ से तो क्या हो गया, अनरीचेबल हो गया है। अब आप भी, अगर आपने मेरी ओर से, ठीक है, अगर आपने मेरे थ्रू, R1 के थ्रू
10.1.0 को इंस्टॉल कर रखा है तो उसको क्या कर दो, डिलीट कर दो, टेबल से रिमूव कर दो। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ ये एक और चीज पूछता है R2 से, इसी क्वेरी मैसेज में एक और चीज पूछता है। क्या पूछता है? एक तो ये आपने बता दिया कि डिले क्या करता है, मैक्सिमम और बैंडविड्थ 0, कि मेरे थ्रू डिलीट कर दो। ठीक है, डिलीट वाया माई साइड। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये क्या पूछता है, ये पूछता है अगर आपके पास पाथ अवेलेबल है, अगर आपके पास कोई अल्टरनेट पाथ है 10.1.0/24 तो वो मुझे दे दो। ये कहता है इफ यू हैव अल्टरनेट पाथ टू रीच 10.1.1.0/24 then प्लीज शेयर। ठीक है, अगर R2 को कहता है अगर आपके पास कोई पाथ अवेलेबल है 10.1.0/24, ठीक है, तक रीच करने का, क्या पता R2 के पास कोई पाथ हो, ठीक है, क्या पता इसकी कनेक्टिविटी हो कहीं ना कहीं आगे जाके 10.1/24 मिल रहा हो इसको। तो ये क्या करेगा, वो कहता है अगर आपके पास अवेलेबल है कोई अल्टरनेट पाथ तो मुझे क्या कर दो, शेयर कर देना। ठीक है, और अब तो ये वेट करता है, ये वेट करता है। ठीक है, रिप्लाई मैसेज या कि रिप्लाई क्या आएगा, भाई रिप्लाई आना जरूरी है ना, तभी तो इसको पता लगेगा कि इसके पास क्या है, इसके पास पाथ अवेलेबल है या नहीं है। तो R2 क्या करता है, रिप्लाई भेजता है इसको। ठीक है, एक रिप्लाई मैसेज भेजेगा। R2 क्या करेगा, रिप्लाई मैसेज भेजेगा। तो रिप्लाई मैसेज दो तरीके हो सकते हैं। ठीक है, या तो उसमें पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन होगी या फिर नेगेटिव होगी। पॉजिटिव का क्या मतलब है कि राउट की इन्फॉर्मेशन होगी कि अल्टरनेट पाथ अवेलेबल है, नेगेटिव का मतलब कोई अवेलेबल फिजिबल सक्सेस कोई बैकअप पाथ नहीं है, कोई अल्टरनेट पाथ नहीं है। ठीक है, अगर इसमें देखो इस वाली टोपोलॉजी में तो R2 के पास कोई पाथ अवेलेबल है नहीं, तो क्या करेगा, सिंपल भेज देगा R1 को एक रिप्लाई मैसेज भेज देगा कि 10.1.0/24 तक का रीच करने के लिए मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और इस बात को वो कहते कैसे हैं, डिले मैक्सिमम बैंडविड्थ 0। इसका मतलब ये होता है कि मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इसकी। ठीक है, अगर R2 के पास कोई इन्फॉर्मेशन होती तो उसका कह तो उसको प्रोवाइड करा देता कि ऐसे इन्फॉर्मेशन है, बैंडविड्थ इतनी है, डिले इतना है, मेरे पास ऑलरेडी एक पाथ अवेलेबल है। ठीक है, तो क्वेरी मैसेज का ये दो यूज है। एक तो वो इन्फॉर्मेशन देता है कि डाउन हो गया है, दूसरा ये पूछता भी है कि अगर आपके पास कोई पाथ अवेलेबल है तो मुझे मेरे साथ शेयर कर दो, नहीं है तो कोई बात नहीं है तो भी मुझे रिप्लाई दो। ठीक है तो भी रिप्लाई दो, नहीं है तो भी रिप्लाई दो। तो वो रिप्लाई मैसेज में उस क्वेरी मैसेज का रिप्लाई करता है। ठीक है, एक क्वेरी मैसेज जाएगा तो R1 R2 है ना, R1 क्या करता है, क्वेरी मैसेज भेजा तो ये रिप्लाई मैसेज का वेट करता है। ठीक है, रिप्लाई मैसेज का क्या करेगा, वेट करेगा कि रिप्लाई देखते हैं क्या आता है। अब चलो बात ये आती है आपके माइंड में कि रिप्लाई मैसेज के लिए वेट कितनी टाइम तक करेगा। ऐसा भी हो सकता है ना, कितने टाइम के लिए वेट करेगा, कुछ ना कुछ टाइम होगा उसका। ठीक है, तो उसके लिए टाइम होता है आपका, ये R1 है, ये R2 है, इसने क्या किया, क्वेरी मैसेज भेज दिया तो रिप्लाई मैसेज का वेट करेगा। कितने टाइम के लिए वेट करेगा, ये वेट करेगा, रिप्लाई का वेट करेगा 180 सेकंड के लिए, 3 मिनट के लिए। ठीक है, 180 सेकंड के लिए वेट करता है और अभी भी रिप्लाई नहीं आ रहा तो क्या करेगा, नेबरशिप क्या कर लेगा, ब्रेक कर लेगा। ब्रेक का मतलब क्या, रीसेट करेगा इधर। ठीक है, दोबारा फॉर्म हो जाएगी, नेबरशिप रीसेट हो जाएगी। ठीक है, नेबरशिप क्या हो जाएगी, रीसेट हो जाएगी। या ब्रेक भी हो सकती है अगर, ठीक है, ऐसा हो सकता है ना, लिंक डाउन हो गया तो मैसेज आएगा ही नहीं, रिप्लाई मैसेज, तो उस केस में तो ब्रेक हो जाएगी। रीसेट का क्या है, रीसेट कब होगी, क्या पता रिप्लाई मैसेज ही ना जा रहा हो, ऐसा हो सकता है ना, रिप्लाई मैसेज ही नहीं जा रहा हो, बाकी के हेलो मैसेज तो जा रहे होंगे। ठीक है, तो नेबरशिप वो रीसेट, वो फिर रीसेट हो सकती है, हेलो जैसे ही हेलो मैसेज एक्सचेंज होंगे तो नेबरशिप फॉर्म हो जाएगी। तो ब्रेक हो सकती है, फिर रीसेट हो सकती है। अब रीसेट ही बोला, मेंबरशिप क्या हो जाएगी, रीसेट होती है। ब्रेक तो जनरली एक आगे का केस हो गया, तो मेंबरशिप क्या होती है, रीसेट होती है। ओके, कब होती है, 180 सेकंड का वेट करने के बाद।
क्वेरी मैसेज भेजेगा R1, तो उस क्वेरी मैसेज का रिप्लाई, मतलब रिप्लाई का भी तो वेट करेगा, क्वेरी मैसेज का कुछ ना कुछ रिप्लाई होगा, तो रिप्लाई का कितने टाइम के लिए वेट करता है, 3 मिनट्स, 180 सेकेंड। ठीक है, अगर 180 सेकेंड तक रिप्लाई रिसीव नहीं होता तो क्या कर लेगा, मेंबरशिप रीसेट कर देगा। ठीक है, इसी बीच एक और टास्क होता है, एक इन्फॉर्मेशन और बता देता हूँ आपको, इसको थोड़ा और एलिब्रेट करता हूँ क्वेरी मैसेज को। ये 2 टास्क हो गए। ठीक है, क्वेरी मैसेज का आपको अब पूरा यूज आ गया कि क्या क्या होता है इसमें। देखो अभी एक और टास्क है, अभी ये देखो, ये R1 है, ये क्या है, R2। ठीक है, ये क्या है, R1 एंड R2। ये क्वेरी मैसेज भेजा है। बैंडविड्थ मिनिमम, और ये क्या करेगा, उसका रिप्लाई करेगा। ठीक है, रिप्लाई एक्नॉलेज्ड मैसेज है। ठीक है, क्या भाई, रिप्लाई मिल गया इसको, कोई दिक्कत नहीं आई। अब चलो इतना तो आपको समझ में आएगा। लेकिन अभी देखो, जब ये क्वेरी मैसेज भेजता है ना, जब ये क्वेरी मैसेज भेजता है 10.1.0/24, जब ये भेजेगा R1, तो ये क्या पता क्या करता है, अभी देखो, अभी जैसे अब था, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 टाइप की टेबल होती है अपनी, एक तो टोपोलॉजी टेबल होती है, दूसरी होती है राउटिंग टेबल। तो टोपोलॉजी टेबल में राउट होगा। ठीक है, एक राउटिंग टेबल में हो गया राउट। ठीक है, अब ये हो गया नेटवर्क डाउन हो गया, अभी ये क्या होगा, डाउन हो गया। तो R1 क्या करेगा, डाउन होने के बाद पता है क्या करेगा, ये क्या करेगा, राउटिंग टेबल से तो राउट हटा लेगा, लेकिन टोपोलॉजी में अभी भी रहेगा। ठीक है, टोपोलॉजी में कैसे रहेगा, एक्टिव ऐसे रहेगा, एक्टिव। एक्टिव का मतलब क्या है, ये स्टेबल नहीं है, ये डाउन हो गया है। ठीक है, इसके लिए अल्टरनेट पाथ की सर्चिंग है, कि सर्चिंग हो रही है अभी इसके लिए। ठीक है, वो अल्टरनेट पाथ इसके लिए सर्च किया जा रहा है, फाइंड आउट किया जा रहा है अल्टरनेट पाथ। वो अल्टरनेट पाथ कैसे फाइंड आउट किया जाता है, क्वेरी मैसेज में, जो सेकंड मैंने बताया था, वो पूछता है उससे। ठीक है, तो एक है एक्टिव, ये इधर पे क्या करेगा, इस वाले राउटर को एक्टिव स्टेट में डाल देगा। ठीक है, एक्टिव स्टेट। ठीक है, ये डाउन हो गया, इसके लिए अल्टरनेट पाथ ढूंढा जा रहा है। ठीक है, सर्च आउट किया जा रहा है क्वेरी मैसेज की जनरेशन होने के बाद, एक्टिव स्टेट में आ गए। अभी क्या करेगा, अब इसको जैसे ही रिप्लाई मिल गया, रिप्लाई में क्या होता है, या तो मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, या तो नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, नेगेटिव आया तो क्या होगा, मतलब इसका R2 के पास कोई पाथ अवेलेबल नहीं है, तो क्या उसे मना भी कर सकता है ना कि मेरे पास कोई पाथ अवेलेबल नहीं है। तो एक फिर R1 क्या करेगा, इसको टोपोलॉजी से भी क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। ठीक है, टोपोलॉजी टेबल से भी क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। ठीक है, अब पॉजिटिव रिप्लाई आया तो, अगर इसके पास कोई पाथ अवेलेबल हुआ, तो क्या करेगा, उसको चेंज कर देगा। ठीक है, कि भाई कहाँ से अवेलेबल है, वाई R1 R2 R3। और एक्टिव से किस में चला जाएगा, वो पैसिव में। पैसिव का क्या मतलब है, स्टेबल। एक्टिव का क्या मतलब है, इधर अनस्टेबल। ठीक है, ये 2 चीजें होती है। आप ये देखोगे अपने टोपोलॉजी टेबल में, पी आपको दिखाई देंगे। पी क्या है, पैसिव, ये क्या मतलब है, स्टेबल आउट से है। ठीक है, एक्टिव, एक्टिवली सर्च आउट किया जा रहा है उनका अल्टरनेट पाथ इन द फॉर्म ऑफ क्वेरी मैसेज। ओके, और ये क्वेरी मैसेज में मैंने आपको बताया, रिप्लाई के लिए कितने टाइम के लिए वेट करता है, 180 सेकंड के लिए। 180 सेकंड में अगर रिप्लाई ना आए, तो ये टोपोलॉजी टेबल में एक्टिव से नहीं देता, इसको क्या कहते जाता है, स्टक इन एक्टिव। ठीक है, भाई ये वेट करेगा ना, कितने टाइम के लिए वेट करेगा, 180 सेकंड के लिए। ये देखो, ये R1 था, ये R2 था, यहाँ पे 10.1.1.0/24, ये डाउन हो गया था। ठीक है, ये क्या हो गया, डाउन हो गया। डाउन हो गया तो क्या करेगा, अपनी टोपोलॉजी टेबल में पैसे से डाल देगा। ठीक है, और राउटिंग टेबल से क्या कर देगा, इसको डिलीट। ठीक है, और क्वेरी मैसेज जाएगा एक,
R2 की तरफ, R2 क्या करेगा, रिप्लाई देगा इसको, सपोज करो इसके पाथ अवेलेबल नहीं है, ठीक है, पाथ अवेलेबल नहीं है तो क्या करेगा, इसको क्या कर देगा, टोपोलॉजी टेबल से भी रिमूव कर देगा, ठीक है। अब जितना टाइम में वेट आता है, सपोज करो रिप्लाई आया नहीं है, तो ये क्या होता है भाई, एक्टिव में रहता है, ठीक है, एक्टिव स्टेट। जो वाला राउट है कौन से स्टेट में रहता है, एक्टिव स्टेट में। कितने टाइम के लिए वेट करेगा, 3 मिनट के लिए, 180 सेकंड के लिए। 180 सेकंड में रिप्लाई नहीं आया R2 से, तो क्या कहीं कहाँ चला जाएगा, स्टक इन एक्टिव। स्टक इन एक्टिव में कब पहुंचता है, क्वेरी मैसेज के 3 मिनट्स बाद, 180 सेकंड बाद स्टक इन एक्टिव। इसके बाद क्या होता है, EIGRP की नेबरशिप क्या होती है, रीसेट होती है, ठीक है, रीसेट होती है। इतना क्लियर है, मुझे बता दो। किसी को कोई डाउट है तो कमेंट में आप शो कर सकते हैं। ठीक है। ओके, किसी को कोई डाउट नहीं। ओके, रिपीट कर देता हूँ मैं एक बार। ये देखो, ये दो राउटर है मेरे पास, R1, R2, ठीक है। अभी आपने क्या किया, EIGRP की इधर कॉन्फ़िग कर दी, ठीक है, और इंटरफेस को एडवर्टाइज करा दिया। हेलो मैसेज भी अब जाने क्या होगी, स्टार्ट हो गए। हेलो मैसेज के लिए पैरामीटर्स पे एग्रीमेंट होगा और नेबरशिप क्या हो जाएगी, फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। R1 R2 क्या बन गए, आपस में नेबरशिप बन गए एक दूसरे के साथ, ठीक है। अभी क्या हुआ, R1 पर एक नेटवर्क अप आया 10.1.1.0/24। तो R1 क्या करेगा, इसको एक अपडेट मैसेज भेजेगा, मल्टीकास्ट होगा ये मैसेज 10.1.0/24 एक सीक्वेंस नंबर के साथ, ठीक है। अब R2 क्या करेगा, इस मैसेज को रिसीव करेगा और इसका एक एक्नॉलेज करेगा 1 के साथ, इस सीक्वेंस नंबर के साथ, ठीक है। सीक्वेंस नंबर 1 के साथ आ रहा है तो इसका एक्नॉलेजमेंट करेगा कि ये मैंने रिसीव कर लिया जो आपने भेजा था सीक्वेंस नंबर 1 से। और अपनी राउटिंग टेबल में 10.1.1.0/24 कहाँ कहाँ इंस्टॉल कर लेगा, एक तो टोपोलॉजी में एंड राउटिंग टेबल में, सर ऐसे तो स्क्रीन करेगा शेयर नहीं। वाया R1। और अपनी मैट्री भी कैलकुलेट करेगा, FD एंड RD, ठीक है। ऐसे ही R1 क्या करेगा, R1 के पास ये नेटवर्क है तो इसकी भी टोपोलॉजी टेबल में होगा और राउटिंग टेबल में भी होगा, और टोपोलॉजी टेबल में वो भी होगा। टोपोलॉजी टेबल में किस सिंडिकेट होगा, P से, पैसिव, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी दिक्कत कब से आनी स्टार्ट होगी, अभी क्या हुआ, इतने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी क्या हुआ, अब क्या होगा, नेटवर्क क्या होगा, डाउन। ये 10.1.0/24 ये क्या हो गया, डाउन हो गया R1 से, ठीक है। अब R1 से ये डाउन हो गया तो R1 क्या करेगा,
ये टोपोलॉजी में ये जो राउट पड़ा था 10.1.0/24, ये पी से पड़ा था, इसको क्या कर देगा, एक्टिव कर देगा एंड रिमूव कर देगा कहां से, फ्रॉम राउटिंग टेबल से। ठीक है, राउटिंग टेबल से। इसके साथ ही वो क्या करेगा, R1 क्या करेगा, R2 को एक क्वेरी मैसेज भेजता है। ठीक है, R2 को बोलेगा कि ये 10.1.0/24 डाउन हो गया है मेरे यहाँ से, तो अगर आपने भी मेरी तरफ से मेरे ही थ्रू या फिर वाया मी ये इंस्टॉल कर रखा है, तो उसको डिलीट कर दो, क्योंकि मेरे यहाँ से तो इसकी रीचेबिलिटी जा चुकी है। डिले मैक्सिमम बैंडविड्थ जुड़वा के भेजता है। और साथ ही पूछेगा कि ये राउट आपके पास कहीं और से भी अवेलेबल है क्या, क्या इसको अल्टरनेट पाथ है आपके पास। अब R2 इसका रिप्लाई करेगा फिर। ठीक है, मीनवाइल क्या होगा, एक्टिव स्टेट में ही पड़ा रहेगा, ये वेटिंग स्टेट में। ठीक है, ये वेट करता रहेगा। R2 ये कितने टाइम के लिए वेट करता है, 180 सेकंड के लिए। ठीक है, R2 क्या करेगा, इसको क्या करेगा, रिप्लाई करेगा। अभी के केस में क्या करेगा, इसके पास कोई पाथ अवेलेबल नहीं है अभी तो। ठीक है, तो इसको ये रिप्लाई में कैसे दे देगा, इसको पाथ अवेलेबल नहीं है तो क्या कर देगा, डिले मैक्सिमम बैंडविड्थ मिनिमम, और कौन से वाले प्रीफिक्स के लिए, 10.1.0/24 के लिए। ठीक है, अब R1 को मिल गया, कोई अवेलेबल नहीं है, तो ये क्या करेगा, टोपोलॉजी टेबल से भी इसको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। ठीक है, टोपोलॉजी से भी क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। और टोपोलॉजी इसके पास कोई पाथ अवेलेबल होता R2 के पास, तो कुछ ना कुछ डिले भी भेजता, वो बैंडविड्थ भी भेजता, तो R1 क्या करता, अपनी टोपोलॉजी टेबल में चेंज कर देता, इसको सही जगह से इंस्टॉल कर लेता वाया R2, क्योंकि इसके पाथ अवेलेबल है, और इसी को क्या कर देता, राउटिंग टेबल में इंस्टॉल कर लेता। ठीक है, चलो ये तो हो गया एक बात कि अगर रिप्लाई मिल गया, अगर रिप्लाई ना मिलता तो क्या होता, ये भी देख लो। तो ये R1 था आपका, यहाँ पे R2 था, और वो एक्टिव में पड़ा था टोपोलॉजी टेबल में, और आपने क्वेरी वैसे भेजा था, और ये रिप्लाई का वेट कर रहा है। ठीक है, और अभी क्या हुआ, 180 सेकंड टाइम हो गया लेकिन रिप्लाई नहीं आया, तो ये क्या करेगा, इस राउट को किस में डाल देगा, स्टक इन एक्टिव, स्टक इन एक्टिव, और स्टक इन एक्टिव में जाते ही R1 क्या कर देगा, नेबरशिप क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा विद R2। ठीक है, रीसेट रीसेट हो जाएगी यहाँ पे, एक और डाउन होने के बाद दोबारा आ जाएगी। ओके, यस सर। अब तो क्लियर होगा ये, फिर अभी भी किसी को किसी भी सेक्शन में कोई डाउट है, एक केस में बता देता हूँ। ये R1 है, चैम्बर, ये R1 है, कनेक्टिविटी कुछ ऐसे है। ठीक है, और R1 के पास कोई नेटवर्क है 10.1.0/24। ठीक है, इसे डायरेक्टली कनेक्टेड है R1 से, और पूरे नेटवर्क में क्या है, EIGRP अंदर चल रहा है। अब ये नेटवर्क क्या हो गया, ये हो गया डाउन। ठीक है, ये हो गया डाउन, तो क्या होगा, क्वेरी मैसेज जाएगा। ठीक है, क्वेरी मैसेज जाएगा ना, कि भाई इन सब ने क्या है, इंस्टॉल कर रखा ना, क्योंकि ओरिजिनेट तो यहीं से हो रहा है, ये क्वेरी मैसेज भेजेगा इसको भी। ठीक है, कि भाई मेरे यहाँ से तो हो गया डाउन, मेरे यहाँ से अगर आपने इंस्टॉल कर रखा है तो डिलीट कर दो, और इसके साथ ही अगर आपके पास कोई इसका अल्टरनेट पाथ अवेलेबल है तो उसे मेरे साथ शेयर कर दो। ठीक है,
अब R2 के पास भी तो ये नेटवर्क था 10.1.0/24। अब इसके लिए भी तो डाउन हो गया, ठीक है भाई, यहाँ भी डाउन हुआ ना। तो R2 का भी तो नेटवर्क डाउन हुआ है, ठीक है भाई, R2 का भी तो कोई नेटवर्क डाउन हुआ है 10.1.0/24। तो R2 के लिए भी कोई नेटवर्क डाउन हुआ तो ये भी तो क्वेरी मैसेज भेजेगा भाई, इसका भी तो कोई नेटवर्क डाउन हुआ तो ये भी तो क्वेरी मैसेज भेज देगा, पर इसको भी भेज देगा, इसको भी भेज देगा। आर थ्री के पास भी तो हो गए, ठीक है। R3 का भी कोई, जैसे जिसका भी कोई नेटवर्क डाउन होगा वो क्या करेगा, क्वेरी मैसेज भेज देगा, ये भी भेज देगा क्वेरी मैसेज और ये भी भेज देगा। अब R4 पे भी था ये वाला एड्रेस 10.1.0/24, ये भी क्वेरी मैसेज भेज देगा, इस तरह ये भी भेजेगा। और R6 के पास भी था, ये भी क्वेरी भेजेगा, R7 भी भेज देगा। अब आपके पास आ गया एज राउटर, ये फाइनल राउटर, ठीक है। अभी यहाँ पे आया मैसेज R1, ये अपना जो राउटर है ये देखेगा कि ये इस वाले प्रीफिक्स के लिए क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, क्या नहीं है, इंस्टॉल कहाँ से हो रहा है, ठीक है। अब ये क्या राउटर क्या करेगा, ये करेगा रिप्लाई, ठीक है, ये करेगा रिप्लाई। ये क्या करेंगे दोस्त, ये करेंगे रिप्लाई कि मेरे पास कोई अवेलेबिलिटी नहीं है इसकी, ठीक है, रिप्लाई। ये भी रिप्लाई करेगा और ये भी रिप्लाई करेगा, ठीक है। R4 भी रिप्लाई करेगा, R5 भी रिप्लाई करेगा, ये भी रिप्लाई करेगा, ये भी रिप्लाई करेगा, और यहाँ से भी रिप्लाई बन जाएगा, ठीक है। कोई पाथ अवेलेबल नहीं है, कोई पाथ अवेलेबल होता तो वो इंस्टॉल हो जाता, वो पॉजिटिव रिप्लाई आ जाता, ठीक है। तो ये जो क्वेरी मैसेज है ये चलता रहता है, कहाँ तक जाता है, ट्रांजिट मतलब ये एंड वाले राउटर तक जाता ही जाता है, ठीक है, एंड वाले राउटर तक जाता है। क्योंकि इसमें तो सबका, अगर कोई नेटवर्क किसी पे चल रहा है तो यार सबके साथ तो शेयरिंग होगी, ठीक है, क्योंकि राउटिंग टेबल तो एक्सचेंज होती है। हर किसी के नेटवर्क डाउन होने पे, जिसका भी किसी का भी नेटवर्क डाउन हो गया तो वो क्या करेगा, क्वेरी मैसेज जनरेट कर देगा, ठीक है। और वो फिनिश एंड का होता है एज राउटर पे, फिर एज राउटर रिप्लाई करते हैं, ठीक है। और एक और केस बता देता हूँ फिर। एक केस और देख लो, ये R1 है, ये R2 है, R3 है, R4, ये कोई स्विच है, स्विच से कनेक्टेड है, और यहाँ पर ये नेटवर्क चल रहा है और इनकी कनेक्टिविटी है, ठीक है। और ये भी चल रहा है, R1 के साथ तो डायरेक्टली कनेक्टेड है ना, डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो अपनी राउटिंग टेबल में इंस्टॉल कर लेगा। सपोज करो फास्ट इथरनेट 0/0 पे कनेक्टेड है और क्या है, सक्सेसर है, ठीक है। सही, R4 के साथ भी कनेक्टेड होगा, सपोज करो F0/0 इंटरफेस है, ये सक्सेसर होगा, ठीक है। टॉपोलॉजी टेबल में होगा, ऐसे ही राउटिंग टेबल में इंस्टॉल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब R1 भी तो अपने नेबर के साथ शेयर करेगा ही, ठीक है, R2 को भेज देगा वाला राउट, ठीक है। तो नेबरशिप फॉर्म होगी, तो R2 के पास +24 में वाया R1 इंस्टॉल हो गया, ठीक है, वाया R1। ऐसे ही सपोज करो यहाँ से R4 है ना, R4 भी देगा ना R3 को, और R2 भी दे देगा। सपोज करो R3 ने क्या किया, इस वाले जो लिंक है इसकी बैंडविड्थ क्या है, थोड़ी कम है और डिले ज्यादा है, इसने क्या किया 10.1.1.0/24 वाया R2 दे दिया, ठीक है, R2 वाया R2। अभी कम्युनिकेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, पिंग पोंग सब हो जाएगा, ठीक है। R3 से अगर पिंग करना है 10.1.0 को, किस कैसे जाएगा, R2 पे जाएगा, फिर कहाँ जाएगा, R1 पे जाएगा और पिंग हो जाएगा, क्योंकि इस वाले की मेट्रिक क्या है, ज्यादा कोई यूज नहीं कर रहा है इसको, ठीक है। अभी क्या हुआ,
ये R1 से स्विच, R1 और जो स्विच का इंटरफेस है ये क्या हो जाए, सॉरी ये क्या हो जाए, ये क्या हो जाए, डाउन हो गया। R1 स्विच के बीच का जो इंटरफेस है ये डाउन हो गया। ठीक है जी, ये क्या हो गया, डाउन हो गया। अब डाउन हो गया तो ये तो डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो R1 क्या करेगा, एक क्वेरी मैसेज भेजेगा। ठीक है, क्वेरी मैसेज में भेजेगा 10.0 मेरे ओर से तो डाउन हो गया, मेरी ओर से इंस्टॉल मत करना है इसको, वाई R1 मत करना है। अगर आपके पास कोई अल्टरनेट पाथ है तो वो मुझे दे देना। ठीक है, अब R2 के पास गया है मैसेज। ठीक है, अब R2 ने देख लिया। अब ये भी तो, इसका भी तो ये डाउन हो गया, इसको पता लग गया ना डाउन हो गया, इसका भी डाउन हो गया, तो ये क्या करेगा, ये भी क्वेरी मैसेज फॉरवर्ड कर देगा अपने नेबर को। इसने भेज दिया, क्वेरी मैसेज भेज दिया, किसको भेज दिया, R3 को भेज दिया। अब R3 को पता लग गया 10.0 तो मेरे पास भी था, ये डाउन हो गया, तो मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अपने नेबर से पूछने की। इसने क्या किया, इसको इसको भी भेज दिया क्वेरी मैसेज। ठीक है, अब R4 के पास तो ये राउट पड़ा है, R4 के पास ये राउट पड़ा है, तो ये करेगा रिप्लाई। R4 क्या करेगा, रिप्लाई करेगा। इसने क्या किया, रिप्लाई कर दिया। ठीक है, और अब की बार क्या करेगा, R3 वाया R2 ना करके इससे इंस्टॉल कर लेगा वाया R4। ठीक है, अब R3 की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि R2 से उसने क्वेरी मैसेज रिसीव किया था, तो ये भी इसको क्या करेगा, रिप्लाई मैसेज देगा एक, कि भैया मेरे पास इसका पाथ अवेलेबल हो गया है और वो पाथ अवेलेबल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो टेंडर 1/24 R2 क्या करेगा, वाया R3 इंस्टॉल कर लेगा। ठीक है, वाया R3 इंस्टॉल कर लेगा। ऐसे ही R1 ने भी तो R2 को क्वेरी मैसेज भेजा था, अब R2 को उसकी रिप्लाई करना है ना, तो रिप्लाई कर देगा कि हाँ भाई पाथ अवेलेबल है मेरे पास 10.10/24 वाया R3 मिला था मुझे और मैं आपको दे रहा हूँ, तो इंस्टॉल कर लेगा वाया R2। ठीक है, तो अब की बार ऐसे ही यूज होता है क्वेरी मैसेज। ठीक है, चेन चलती जाती है। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो एक बार पूछ लो, मैं वेट कर रहा हूँ।